मुद्दा है महंगाई का और कोशिश है कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने की। लेकिन क्या ये हो पाएगा? क्या महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा जन आंदोलन तैयार कर पाएगी? क्या उस तरह का जनाधार बना पाएगी? और इस पूरे विरोध में कौन कौन नजर आया और कौन कौन गायब था? विपक्ष इस पूरे आंदोलन से दूर क्यों रहा? क्या कांग्रेस पार्टी विपक्ष में अब और अकेली हो गई है या कांग्रेस पार्टी चाहती है अकेला चलो? इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है दीप्ति सचदेवा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल द न्यूज दैट यू डोंट गेट। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के आला नेता नजर आए अलग अलग राज्यों में महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करते। अब कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बाजार नहीं बल्कि सरकार नियंत्रित कर रही है और जब चुनाव आते हैं इनकी कीमतों पर ब्रेक लग जाता है और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं बेतहाशा इनकी कीमतें बढ़ने लगती है। और कांग्रेस का यह भी आरोप है कि सरकार इस समय आम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही, उनको किसी ना किसी तरह की राहत कांग्रेस पार्टी कहती है कि सरकार को देनी चाहिए। राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं। देखिए, वो तो सब लोग जानते हैं, गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है, 102 रुपये है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल की प्राइसेस। और सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2-3-4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है, और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है उनका है। क्या कांग्रेस पार्टी का यह आंदोलन रंग ला पाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी इससे अपना जनाधार बचा पाएगी? हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस की हालत बद से बदतर है और कांग्रेस के भविष्य को लेकर पार्टी के अंदर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इस समय देखिए, कांग्रेस का जनाधार लगातार कम हो रहा है। अगर हम इलेक्शंस की बात करें कि किन राज्यों में इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो वो सिर्फ बचे हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़, और वहां पर भी किस तरह अंदरूनी गुटबाजी है और कांग्रेस आपस में ही लड़ती रहती है, ये बात साफ है। और एक जूनियर पार्टनर के तौर पर कांग्रेस की इस समय झारखंड और महाराष्ट्र में सरकार है। लेकिन आप इन तस्वीरों को ध्यान से दोबारा देखिए। क्या वजह है कि कांग्रेस के अपने घटक दल, कांग्रेस के अपने अलायंस, चाहे वो जेएमएम हो झारखंड से या महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना, वो इस पूरे विरोध प्रदर्शन से नदारद रहे, कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने किसी तरह का बयान नहीं दिया, ये भी नहीं कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। क्या वजह हो गई? क्योंकि इससे पहले ऐसे कई आंदोलन है जहां पर हमने देखा है कि ऑपोजिशन या विपक्ष एकजुट होकर उसने सरकार को घेरा है। लेकिन अब स्थिति क्या है? क्या इस समय कांग्रेस विपक्ष में एकदम अलग थलग पड़ गई या कांग्रेस पार्टी खुद चाहती है कि अकेला चलो? और अब बात करते हैं बाकी विपक्षी नेताओं की। ये बात साफ है कि चाहे ममता बनर्जी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इनके अपने बड़े राष्ट्रीय मंसूबे हैं और ये किसी भी हालत में कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। जेएमएम की बात आप कर लें, चाहे एनसीपी की बात करें, शिवसेना की बात करें, इनके अपने एजेंडा है। कम्युनिस्ट पार्टी खुद कमजोर है और केरला में कांग्रेस वर्सेस कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी कि वहां पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे के विरोध में है। वहीं टीआरएस की बात करें अगर, केसीआर की, तो उन्होंने भी ये बात साफ कर दी है कि वो किसी भी हालत में कांग्रेस को अपने राज्य में नहीं आने देना चाहेंगे। तो किसी तरह के राष्ट्रीय नेतृत्व की बात तो बहुत दूर दूर की। वहीं जगन मोहन रेड्डी की भी हालत इसी तरह है। वो भी नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी तरह का तालमेल हो और उनके राज्य में कांग्रेस किसी भी तरह का फुटहोल्ड हासिल कर पाए। ओडिशा की हालत भी कमोवेश वही है।
वहां पर भी हमने देखा है कि नवीन पटनायक भी नहीं चाहते कि किसी तरह कांग्रेस उनके राज्य में वापस खड़ी होती नजर आए। अब अखिलेश और तेजस्वी यादव की बात करें तो हालांकि कई समय पर हमने देखा है कि ये सब एक साथ एक मंच पर नजर तो आए हैं, लेकिन वहां पर भी ये सीधा सीधा कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन करने में इस समय असहज नजर आते हैं। ये नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी के साथ ये पार्टियां नजर आए। आपको याद होगा किस तरह यूपी के लड़के जब अखिलेश और राहुल गांधी साथ में थे तो समाजवादी पार्टी को ये लगता था कि किसी तरह कांग्रेस पार्टी ने उनको नुकसान पहुंचाया, वोट ट्रांसफर उस तरह नहीं हो पाए जिस तरह होने चाहिए। तो यानी कि वो इस समय अपना रास्ता देख रहे हैं, वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देख रहे हैं। ऐसी हालत में कौन है या कौन सा ऐसा रीजनल नेता है, कौन सी ऐसी रीजनल पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है? सोचिएगा। देखिए, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को इस समय ये लगता हो कि किसी ना किसी तरह पहले अपने को तो बचाया जाए, अपनी जमीन को बचाया जाए, अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ा जाए और अपने समर्थन को, अपने जनाधार को किसी ना किसी तरह बचा कर रखा जाए और उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। आप ये जानते हैं कि जब भी एक खंडित विपक्ष होता है यानी एक डिवाइडेड ऑपोजिशन, ये हमेशा भाजपा को मदद करता है। हमने इस वीडियो में दोस्तों महंगाई से ज्यादा बात करी है विपक्ष की अंदरूनी राजनीति की, विपक्ष के अंदर चल रहे दावपेच की, क्योंकि इस समय ये भी उतना ही जरूरी है। और इस बात में बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है कि इस समय महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है और ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये कितना बड़ा मुद्दा बन पाएगा और भाजपा इसको लेकर क्या करती है। हम लगातार इस पर अपनी निगाहें बनाए रखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि YouTube पर न्यूज़ यू डोंट गेट को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि महंगाई के मुद्दे पर कौन पार्टी सफल हुई है, कौन पार्टी विफल हुई है, और इस समय विपक्ष की पूरी राजनीति पर भी आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने ये पूरा वीडियो देखा उसके लिए शुक्रिया।